हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश तथा आज के वीडियो में मैं सी सैट 2026 के बारे में जो मई 24 2026 को होने वाली है विस्तार से बताऊंगा। इसके कौन कौन से सेक्शन होंगे, कौन कौन से सेक्शन में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, प्रश्नों का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करते समय कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके अंत में ही मैं इसके स्ट्रैटेजी, इसकी प्लानिंग के बारे में चर्चा करूंगा और इसके स्पीड और एक्यूरेसी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। और साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है, कैसे आपको इस पेपर को निकालना है, कैसे ये पेपर आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है, और अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो कैसे ये आपको एग्ज़ाम से बाहर कर सकता है। और सी सैट ही नहीं बल्कि आपको यूपीएससी के इस फाइनल एग्ज़ाम से ही आपको बाहर कर देगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जनरल ओवरव्यू हम लोग देखते हैं कि है क्या। देखिए, ये जो मैथ का जो सेक्शन है ना, इसमें बेसिक न्यूमरेसी प्लस डीआई से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अंतर्गत जो है अर्थमेटिक सेक्शन में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, जबकि डीआई सेक्शन में जिसमें डेटा, चार्ट, टेबल ये सब रहते हैं, उसमें उससे संबंधित लगभग 8 से 12 प्रश्न होते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये जो है ये सारे आपके कंसेप्चुअल होते हैं, साथ में जो है आपके स्पीड पर आधारित होते हैं, आपके कैलकुलेटिंग कैपेसिटी पर आधारित होते हैं, तथा आपके लॉजिकल और एनालिटिकल क्षमता पर भी आधारित होते हैं। इनका लेवल जो है कहने के लिए तो क्लास 10th का ही होता है, लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल नेचर के होते हैं, और ये कभी भी आपको एग्जामिनेशन के सिस्टम से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ये देखने में बहुत आसान होते हैं लेकिन बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही ट्रिकी होते हैं, और साथ साथ ये आपका टाइम कंज्यूम करा देते हैं, और जिसके कारण आप टाइम के प्रेशर में आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमको ये जानना जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट में सफल होने के लिए सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। तो देखिए, दोनों सेक्शंस में इसके लिए जो प्रोबेबल टॉपिक्स होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। अर्थमेटिक सेक्शन में आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस आदि चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। और डीआई सेक्शन में आपको बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और टेबल को पढ़ना पड़ता है। तो आप समझिए कि ये आपके लिए कितना लेंदी है, कितना इसका सब्जेक्ट आपका लंबा चौड़ा है, और ये सब्जेक्ट ही आपको देख करके आपको डरा रहा है। तो आपको इसके लिए बहुत ही सावधानी से, बहुत ही टेक्निकली इसको लेके आगे बढ़ना है। और ये आपको मैंने आपको बताया कि ये आपको पास भी करा सकता है और बाहर भी कर सकता है। ये आपका हाईली स्कोरिंग पेपर होता है। जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वो बेसिकली इसी सेक्शन से भागते हैं और घबराते हैं और फाइनली compete नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, इसका जो मेजर प्रॉब्लम एरिया होता है ना, क्या क्या होता है, स्टूडेंट के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उनका कैलकुलेशन स्लो होता है। तो जब कैलकुलेशन स्लो होगा, जोड़ घटाव गुना भाग बॉडमस का नियम पे कैलकुलेशन स्लो होगा, मल्टीप्लिकेशन स्लो होगा, डिवीजन स्लो होगा, तो नेचुरली जो है उनका सिस्टम स्लो होगा, वो धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, और उसके कारण ये टाइम प्रेशर में आ जाएंगे, टाइम ओवर का प्रॉब्लम इनके सामने आ जाएगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मैथ रिलेटेड क्वेश्चन जो है अल्टीमेटली जो है जोड़ घटाव गुना भाग पे ही आता है, और वहीं पे अगर आप कमज़ोर पड़ गए तो कितना भी आप फार्मूला रट जाइएगा, कितना भी आप ट्रिक्स याद कर लीजिएगा, लेकिन आप बना नहीं पाइएगा, क्योंकि वहीं पे जाके आप लैग कर जाइएगा, वहीं पे जाके आप गड़बड़ा जाइएगा।
इसके बाद क्या होता है कि इसमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉपरली फोकस करना होगा, क्वेश्चंस को बारीकी से समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी तो आप उसको बना पाएंगे। और इसके बाद जो है वो बेसिक न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट्स जो है सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। जोड़ घटाव गुना भाग में 7+2 जो है 9 होना चाहिए, तो हो जाता है 8 उनका। जो कैलकुलेशन टेबल है उसको फास्ट होना चाहिए आपका जो है नहीं तो ये छोटी छोटी गलती करिएगा तो आपको ये बहुत ही महंगा साबित होने वाला है। अब देखिए क्या है, तो हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो एक एक करके ये पार्ट आपके लिए सबसे ज़रूरी होने वाले है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपकी स्ट्रैटेजी, जो बेसिक स्ट्रैटेजी जो है वो निम्न प्रकार की होनी चाहिए। सबसे पहला काम ये करिए कि आप 1 से 25 तक का एकदम पहाड़ा याद कर जाइए। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं 1 से 25 तक का टेबल याद कर जाएं, क्योंकि देखिए इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको टेबल याद है तो आप फटाफट उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, और नहीं तो 19 गुने 2 19 गुने 5 करते रह जाइएगा। तो सबसे पहला काम जो है, टेबल को आपको 1 to 25 का टेबल को आपको याद करके रखना होगा, तभी आप स्पीड में आ सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा है कि आप स्क्वायर और क्यूब, रूट, ये सब जो है कम से कम 15 तक याद कर जाइए, क्योंकि यही जो है न्यूमेरिकल्स में आपके सामने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये उसके लिए आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद क्या करिए कि आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट अब मैं आपको बता रहा हूँ, कि एक एडिशन टेबल बना लीजिए। 10 नंबर जो है वर्टिकली लिख लीजिए, 10 नंबर हॉरिजॉन्टली लिख लीजिए, और डेली उसको जोड़िए। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगा। एकदम ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका जब कैलकुलेशन स्पीड स्लो होगा तो आप कैसे बनाइएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 19 9 28 9 37 9 46 9 55 9 64 9 73 9 82 9 90 होता है, 91 9 100 होता है। इस तरह से आपको याद करना होगा, स्पीड में आपको याद करना होगा, स्पीड में आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसके लिए आपको टेबल याद करना होगा, टेबल बना करके उसको जोड़ना होगा। डेली एक बार जोड़िए, उसका आंसर कहीं लिख करके उसको छिपा दीजिए और बाद में उसे मिलाइए डेली। 1 सप्ताह के बाद जो है सीट को बदल लीजिए। अभी आपके पास 4 सप्ताह है ना, आपका एग्ज़ाम 24 मई को होने वाला है। 1 सप्ताह एक टेबल बनाइए, उसके बाद अगला सप्ताह में रिप्लेस कर दीजिए। तो इस तरह से 4 टेबल आप देखिएगा कि इसका इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। और इसी के कारण जो है आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सारा चीज़ आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। मैं बार बार इस बात पे चर्चा कर रहा हूँ कि देखिए कोई भी मैथ्स रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा अल्टीमेटली जो है वो इसी 4 नियम पे आ जाता है, जोड़ घटाव गुना भाग। और अगर ये कमज़ोर हो गया तो आप लाख फार्मूला, टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड वर्क का, परसेंटेज का सब याद करते रहिए, कोई काम नहीं आने वाला है। तो ये जो अभी मैंने आपको बेसिक स्ट्रेटजी बताई है उसके ऊपर पूरा आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है कुछ एडवांस स्ट्रेटजी है, उसको आपको फॉलो करना होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको एवरेज निकालना अच्छी तरह से आना चाहिए। अब 4 लेटर दिया हुआ, चारों का एवरेज फट फट चारों को टोटल कर दीजिए, फट से उसको डिवाइड करके बाई 4 करके उसका एवरेज निकालना सीखिए। ये सब चीज़ को आपको एकदम इंस्टिंक्टली दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एवरेज निकालना चाहिए। इसके बाद फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कंसेप्ट वेरी क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको 25% लिखा हुआ है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 25% का मतलब 1/4 होता है। अगर 12.5% लिखा हुआ है तो इसका मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब 1/8 होता है। और उसको क्रॉस करके देखिए, 16 का 25% और 25 का 16% दोनों बराबर होगा। तो इस तरह की चीज़ों को आपको दिमाग में बैठा के रखना होगा।
इसके बाद जो है DI टेबल सेक्शन में, डाटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन में नियरेस्ट वैल्यू पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी नहीं है कि एकदम अंतिम सीमा तक जाना है, आपको केवल जो है नियरेस्ट वैल्यू निकाल लेना है और इससे आपका क्वेश्चंस जल्दी बनेगा और ज़्यादा बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है आप क्या करिए कि हर क्वेश्चन को बहुत ही थॉरोली देखिएगा, एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन को पकड़िएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या निकालने के लिए कह रहा है। स्पेसिफिकली जब DI के क्वेश्चंस को बनाएंगे, ग्राफ के क्वेश्चंस को बनाएंगे, टेबल के क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो यहाँ पे तो ये सेक्शन और भी खतरनाक हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ही अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी। अब देखिए आपकी अटेम्प्ट स्ट्रेटजी एग्जामिनेशन हॉल में क्या होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि इसके अंतिम सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। अब देखिए जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं, आपको पता नहीं है कौन क्वेश्चन टफ है, कौन क्वेश्चन आसान आएगा, आपको पहले से नहीं मालूम है। लेकिन जैसे ही आपके सामने प्रश्न पत्र आएंगे तो जो इजी नेचर का क्वेश्चन होगा उसको पहले फटाफट बना लीजिएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन वो आपको देखते के साथ समझ में आ जाएगा कि टाइम टेकिंग है, ये बनेगा या नहीं बनेगा, उसको स्केप कर देना हमेशा उचित हो जाएगा। उस वैसे क्वेश्चन से स्केप करिएगा, वैसे क्वेश्चन को स्किप कर जाइएगा और जो इजी क्वेश्चन है उसी के ऊपर अटेम्प्ट लीजिएगा। और अभी अंत में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए मैथ सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो है ना 80 क्वेश्चंस आते हैं और 80 में मैंने आपको बता दिया ना कि लगभग जो है 30-35 क्वेश्चंस जो है मैथ और DI से आ जाते हैं। तो अगर आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा तो परेशानी हो जाएगी। और इसमें आपको अभी मैं बार बार कर रहा हूँ कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, मतलब आपको बैलेंस करना होगा। घर पे आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी जिससे आपकी स्पीड बनी रहे और PYQ को बना करके आप ये देखिएगा कि आपका एक्यूरेसी मेंटेन्ड है या नहीं। आप जिस स्पीड में जा रहे हैं उसका एक्यूरेसी मेंटेन हो रहा है कि नहीं। सो देयर मस्ट बी ए बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। और अंत में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए ये हाई स्कोरर बन सकता है। आप इसके थ्रू एकदम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको आराम से इसमें जो है 33% आ जाएगा, आप आराम से इसको निकाल लीजिएगा। और अगर आपने इसको इग्नोर किया तो आप सीधा सीधा फाइनली जो है इस साल के कंटेस्ट से बाहर हो जाइएगा। सो बी वेरी क्लियर, एकदम ध्यान दीजिए। अभी आपके पास समय है, अभी 1 महीने का समय है, अभी 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। अभी से लग जाइए, इसके तीनों सेक्शन को बैलेंस करके बराबर बराबर पढ़िए। इंग्लिश सेक्शन के बारे में मैंने पहले बता दिया है, मैथ की चर्चा मैं आज कर रहा हूँ। रीजनिंग सेक्शन को मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आप रीजनिंग सेक्शन के बारे में जानकारी करने के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहिएगा, अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। साथ में मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स भी दे रहा हूं जिसके आधार पर आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूं। तो इस पे ध्यान रखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो नेचुरली जो है मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा और दूसरे यूट्यूबर्स की तरह कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सो विद दिस इट इज़ ओवर। धन्यवाद।